इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी मौसम के लिहाज से इस वक्त की यह बड़ी खबर। हिमाचल में 3 अप्रैल से मौसम बदलता नजर आएगा। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी के आसार जताए। शिमला सहित 4 जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। अगले कुछ दिनों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। सुबह शाम की हल्की फुल्की ठंड देखी जा रही है। मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ने से गर्मी महसूस हो रही। मौसम के लिहाज से इस वक्त की यह बड़ी खबर। हिमाचल में 3 अप्रैल से मौसम बदलता नजर आएगा। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी के आसार जताए हैं। हिमाचल में 3 अप्रैल से मौसम बदलता नजर आएगा। आपको बता दें, मौसम विभाग की ओर से बारिश और बर्फबारी के अनुमान इस दौरान जताए गए हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ शिमला से हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा और धर्मशाला से हमारे सहयोगी सौरभ अटवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रॉबिन, आपका रुख करेंगे मौसम के लिहाज से। मौसम विभाग की ओर से यहां पर एडवाइजरी जारी की गई है, मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? हाँ बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में मौसम काफी दिनों से साफ बना हुआ था तो और ऐसे में प्रदेश भर में इसका असर भी देखने को मिल रहा था। पहाड़ जो है अब तपने लगे थे। कई इलाकों में गर्मियां भी महसूस की जा रही थी। शिमला समेत कई इलाकों में जो तापमान है उसमें 2 से 3 डिग्री की जो बढ़त है वो लगातार दिन ब दिन देखने को मिल रही थी, जिससे जो दिन के समय में यहाँ पर भी अब जो है गर्मियों का एहसास लोगों को होने लगा था। हालांकि अब मौसम विज्ञान केंद्र ने अनुमान लगाया है कि 3 अप्रैल के बाद से प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिसका असर खासतौर पर प्रदेश के जो ऊपरी इलाके हैं, हायर रीचेस हैं, खासतौर पर कांगड़ा की बात करें, कुल्लू की बात करें, इसके अलावा चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर के जो ऊपरी इलाके हैं, यहाँ पर बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। जरूर इन इलाकों में ये जो पश्चिमी विक्षोभ है इसका असर देखने को मिलेगा, इसका प्रभाव होगा, लेकिन पूरे प्रदेश में इसका जो मौसमी प्रभाव है वो देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि पहाड़ों पर जब ऊंचे हायर हायर रीचेस पर बारिश और बर्फबारी होगी तो इसका असर निचले इलाकों में भी देखने को मिलेगा, और जो गर्मी जो एकदम से बढ़ती हुई नजर आ रही थी पहाड़ों के ऊपर, उस पर थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी। और जो तापमान जिस दर से बढ़ रहे थे उस वृद्धि दर में भी थोड़ी गिरावट आती हुई नजर आएगी आने वाले दिनों में। तो ऐसे में क्योंकि पहाड़ों पर अब गर्मियां बढ़ने लगी थी, पहाड़ तपने लगे थे, ऐसे में अगर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है तो इसका असर जो है यहाँ के तापमान पर पड़ेगा और मौसम जो है प्रदेश भर में सुहावना बनेगा, जो ना केवल यहाँ के किसानों बागवानों के लिए बेहद फायदेमंद रहने वाला है, बल्कि साथ साथ पर्यटकों के लिए भी एक मौका बनेगा कि हिमाचल प्रदेश का रुख करे और यहाँ के जो सुहावने मौसम है उसका जो है लुत्फ उठाए। तो ऐसे में आने वाले दिनों में जब यहाँ हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा तो इसका जो उम्मीद है वो न केवल बागवानों को होगी बल्कि यहाँ के पर्यटन कारोबारियों को भी होगी कि अच्छी बारिश और बर्फबारी प्रदेश के ऊपरी इलाकों में देखने को मिले, जिसका असर पूरे प्रदेश में होगा और तापमान में भी यहाँ पर जो है थोड़ी सी गिरावट दर्ज की जा सके। जी सौरभ का रुख करेंगे। सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे धर्मशाला के लिहाज से कितनी राहत भरी खबर, बारिश और बर्फबारी के आसार जताए गए हैं, किस तरह से धर्मशाला में ये एक राहत की खबर है? देखिए अमन, विभाग ने जो है कहीं अप्रैल से जो है मौसम खराब रहने की जो आशंका जो है वो जताई हुई है, लेकिन अगर हाल फिलहाल की बात की जाए तो जिला कांगड़ा में जो है मौसम जो है लगातार साफ बना हुआ है। दिन में जो है कहीं ना कहीं जो है चटक धूप जो है वो निकल रही है, जिस कारण तापमान में जो भी बढ़ोतरी है वो दर्ज की जा रही है। हालांकि सुबह और शाम की जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ठंड है वो कहीं ना कहीं अभी बची हुई है, लेकिन अगर दोपहर की बात की जाए तो दिन का तापमान जो है 26 से 27 डिग्री चल जा रहा है। इसी कारण जो लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं गर्मी का एहसास जो है अब होना शुरू हो गया है। इसी के साथ अगर जिला कांगड़ा के अमन निचले क्षेत्रों की बात की जाए, जिस तरह से इंदौरा, नूरपुर या फतेहपुर क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां पर जो है अभी तापमान में जो है काफी बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की जा रही है। इसी के साथ अगर जिला कांगड़ा के साथ लगते राज्यों की बात की जाए, जिस तरह से जम्मू कश्मीर या पंजाब की बात की जाए तो वहां पर जो है तापमान जो है बढ़ना शुरू हो गया है। और इसको लेकर जो है जो साथ लगते राज्यों के जो पर्यटक हैं, जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अब पहाड़ों की ओर जो है रुख करना कहीं ना कहीं शुरू कर चुके हैं। और इसी के कारण जो है अब धर्मशाला में भी जो पर्यटकों की आमद है उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की जा रही है। जी रॉबिन, जिस तरह का मौसम सर्दियों में देखा गया, कुछ खास बारिश और बर्फबारी दर्ज नहीं की गई, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो किस तरह से किसान, बागवान और साथ ही जो पर्यटन है, पर्यटन का कारोबार जिससे हिमाचल की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है, किस तरह का असर ये पश्चिमी विक्षोभ
ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस असर डालता हुआ नजर आएगा? अभी देखिए, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये पूरा जो सीजन है, सर्दियों का सीजन रहा, ये सामान्य से थोड़ा ड्राई रहा है। हालांकि दिसंबर के पहले वीक में अच्छी बर्फबारी जरूर देखने को मिली, लेकिन उसके बाद पश्चिमी विक्षोभ जरूर सक्रिय होते रहे समय समय पर, लेकिन बारिश और बर्फबारी उतनी नहीं हुई जिसकी दरकार यहाँ के पर्यटन कारोबारियों और यहाँ के किसानों बागवानों को थी। और अब जब ये पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया है, तो मैं पहले बागवानों के नजरिए से बताऊं तो क्योंकि इन दिनों अब लोअर बेल्ट इलाकों में और मिड बेल्ट इलाकों में फ्लोरिंग होना शुरू हो गई है, सेब में खासतौर पर, और ये बहुत क्रूशल सीजन होता है, समय होता है बागवानों के लिए। तो ऐसे में अगर तेज बारिश इस समय हुई या ओलावृष्टि हुई तो बहुत नुकसान जो है बागवानों को होगा। लेकिन साथ ही साथ अगर हल्की बारिश हुई तो उसका कहीं ना कहीं जो लोग, जो किसान बागवान हैं, उसको इसका फायदा जरूर होगा, क्योंकि अभी फिलहाल किसानों बागवानों को जमीन में नमी की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि पूरे सर्दी के सीजन में बारिश नहीं हुई। ऐसे में जमीन में जो मॉइस्चर है वो बहुत कम है, जिसकी पूर्ति के लिए बागवानों को दरकार है कि हल्की बारिश होती रहे। लेकिन अगर तेज बारिश या ओलावृष्टि हुई तो ये कुप्रभाव डालेगा किसानी बागवानी पर, और इससे जो आने वाली फसल है उसको एक बड़ा नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ अगर पर्यटन कारोबार की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के साथ साथ अब जो साथ लगते इलाके हैं, चाहे दिल्ली नोएडा हो, इसके अलावा तमाम एनसीआर का इलाका हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम जगहों पर अब उत्तर भारत में गर्मियां बढ़ने लगी हैं, और ऐसे में अब जल्द ही गर्मियों की छुट्टियां भी होने लगेगी। लेकिन जैसे अगर हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है और हल्की बारिश और बर्फबारी होती है तो इससे पहाड़ों का मौसम बेहद सुहाना हो जाएगा, जिससे पर्यटकों के लिए भी एक लुभावना जो मौसम है वो पहाड़ों पर बनता हुआ नजर आएगा, और पर्यटक भी की जो आमद है पहाड़ों की ओर वो बढ़ती हुई नजर आएगी, और ऐसी उम्मीद यहाँ का पर्यटन कारोबारी लगा रहा है। तो बहरहाल जो आने वाले दिनों में ये जो मौसम में परिवर्तन है कई मायनों से बेहद क्रूशल है, बेहद आवश्यक है। इसका परिवर्तन कई पहलुओं को प्रभावित करेगा, चाहे बागवानी हो, इसके अलावा पर्यटन कारोबार हो, और साथ साथ जैसा कि हिमाचल प्रदेश में जब मौसम खराब हुआ या सर्दियों का समय होता है तो उस दौरान यहाँ सड़कें बहुत बाधित होती हैं। इसके अलावा पेयजल व्यवस्थाएं, बिजली व्यवस्थाएं, उन सब चीजों पर इसका प्रभाव पड़ता है। हालांकि मौसम साफ होने के बाद ये सब खोल दिए जाते हैं, लेकिन ऊपरी इलाकों में अगर बारिश बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं जो ये पूरा रिनोवेशन का काम चल रहा है या पुनर्वास का जो काम चल रहा है, इसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी बाधा जरूर हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए कि जो मौसम परिवर्तन है कई मायनों से बेहद जरूरी है, खासतौर पर बागवानी और इसके अलावा पर्यटन कारोबार की दृष्टि से, जो हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी एक मजबूत या कहा जाए एक मजबूत पहलू भी है, और इसके अलावा हिमाचल की आर्थिकी की रीढ़ भी से कहा जा सकता है। जी सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे, धर्मशाला में अभी 4 तारीख को आईपीएल का मुकाबला भी खेला जाना है, ऐसे में पर्यटकों की आमद होती हुई नजर आएगी, तो किस तरह से ये मौसम में बदलाव एक असर डालता हुआ नजर आएगा? और बीते समय जिस तरह का मौसम धर्मशाला में देखा गया, किस तरह से एक अच्छी और एक राहत भरी खबर नजर आई है, वहीं आईपीएल के लिहाज से अगर बात करें, पर्यटकों की आमद होनी है, किस तरह से ये मौसम एक पर्यटकों को भी एक अच्छा अनुभव प्रदान करेगा? बिल्कुल अमन, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से धर्मशाला को जो है आईपीएल के 3 मैचों की मेजबानी करने का जो है मौका मिला हुआ है, और अक्सर ये देखा गया है कि जब भी धर्मशाला में आईपीएल के मैच होते हैं तो भारी संख्या में साथ लगते जो राज्यों के जो क्रिकेट प्रेमी है वो भारी संख्या में कहीं ना कहीं धर्मशाला पहुंचते हैं। और अगर ऐसे में मौसम भी साफ बना रहता है, कहीं ना कहीं अगर हल्की बर्फबारी जो है धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर होती है या हल्की बारिश होती है तो उससे भी मौसम कहीं ना कहीं जो खुशनुमा बना रहेगा, और इसी के साथ लोग भी ये दुआ करेंगे कि ये जो 3 मैचेस है वो कहीं ना कहीं सफलतापूर्वक हो जाए, किसी तरह की बारिश ना हो मैचों के दौरान। और इसी के साथ तकनीकी जो है वो भी कहीं ना कहीं मैचों से पहले जो है इंद्रनाथ भगवान की शरण में जाती है, ताकि इन तीनों मैचों का जो है सफल आयोजन जो है धर्मशाला में हो सके, और एक भारी संख्या में जो अमन लोग जो है इस बार भी जो है आईपीएल मैचों को देखने के लिए जो है धर्मशाला पहुंचने वाले हैं। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी के आसार जताए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। हिमाचल में कल से मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी के आसार जताए हैं, और साथ ही इस दौरान किसान, बागवान और पर्यटन पर भी असर होता नजर आएगा। हिमाचल में 3 अप्रैल से मौसम बदलेगा, मौसम विभाग की ओर से आसार जताए गए हैं।